जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। लार्जेस्ट कैंडिडेट सैल्यूट स्कीम का वेट कर रहे हैं रेलवे एम्प्लॉय के वार्ड। सबने कमेंट करके ये जानना चाहा है कि 2 सितंबर को हुए त्रिपक्षीय बैठक या वार्ता में हमारा मुद्दा भी उठाया गया क्या। और त्रिपक्षीय शब्द नाम सुन के मालगोदाम श्रमिक भी ये पूछने लगे कि क्या ये त्रिपक्षीय बैठक मालगोदाम से संबंधित था क्या। तो एक एक करके सभी मुद्दे पे आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस प्रकार का प्रशासनिक शेड्यूल्ड वार्ता जो होता है द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय, इसमें सबसे पहले जितने भी मुद्दे होते हैं वो मुद्दा मंत्रालय को दिया जाता है, रिसीव करवाया जाता है। उसके बाद उसी मुद्दे पे एक शेड्यूल्ड वार्ता का डेट निर्धारित होता है और मुद्दे से संबंधित सभी पक्ष अपनी अपनी तैयारी करके जाते हैं एविडेंस के साथ। उसके बाद उन सभी समस्याओं के समाधान हेतु वार्ता करते हैं, कोशिश करते हैं और बाद में निष्कर्ष निकालते हैं। तो वार्ता का मुख्य उद्देश्य होता है समस्याओं का समाधान करना। तो सबसे पहले जो तीनों मुद्दा है उसमें हम लार्जेस्ट पे बात कर लेते हैं। ट्रैक मेंटेनर यूनियन के मांग पत्र में क्रम संख्या 20 पे लार्जेस्ट का मुद्दा था। इसमें ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने डिमांड किया था कि कठिन कार्य करने वाले ट्रैक मेंटेनर के लिए लार्जेस्ट स्कीम को फिर से शुरू किया जाए। इस पे बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लार्जेस्ट स्कीम है ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसे टर्मिनेट कर दिया और कानूनी पेच इस टाइप के स्कीम में फंसता है, इसलिए रेलवे बोर्ड इस टाइप का कोई भी स्कीम चालू नहीं करेगी जिसमें कानूनी पेच है। और लार्जेस्ट पूर्ण रूपेण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग और रेलवे बोर्ड ने इस मुद्दे को खत्म मान लिया है, खत्म कर दिया है। अब लार्जेस्ट स्कीम से संबंधित जो पेंडिंग कैंडिडेट है, जो अभी भी जॉब की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके मुद्दे पे भी बोर्ड ने पहले कई बार स्पष्ट किया है, इस बार भी स्पष्ट किया है कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए लार्जेस्ट पेंडिंग का जो मुद्दा है वो रेलवे बोर्ड या रेल मंत्रालय से सॉल्व हो ही नहीं सकता है। इसके लिए न्यायालय है, न्यायालय हमें अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का गाइडलाइन देती है तो हम उसको फॉलो करेंगे। हम अपने लेवल पे पेंडिंग कैंडिडेट के अभ्यर्थियों को जॉब नहीं दे सकते हैं, स्पष्ट है ये। अर्थात जो भी पेंडिंग कैंडिडेट है या जिनका जॉब लार्जेस्ट के तहत नहीं हुआ है, फॉर्म फॉर्मेलिटीज वगैरह हो गया है, तो उनके पास विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय या फिर आप कह सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, रेलवे मंत्री महोदय। यहां से आपका बात नहीं बनेगा, आपको सर्वोच्च न्यायालय से ही बात बनवानी पड़ेगी। जो आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये पॉसिबल है या नहीं है। उसके अलावा यदि हम सैल्यूट स्कीम की बात करें, सैल्यूट स्कीम से भी जितने भी लार्जेस्ट के आसपास के कैंडिडेट हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सैल्यूट स्कीम लागू हो जाएगा तो हम जॉब कर लेंगे। तो मैं पहले भी बताया हूं, सैल्यूट स्कीम पे फेडरेशन भी कई बार रेलवे बोर्ड के समक्ष वार्ता में उठा चुका है कि सैल्यूट स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन एक बात तो फिर हम आपको रिपीट करना चाहते हैं कि सैल्यूट स्कीम लागू भी होगा तो इसमें जॉब की प्रोबेबिलिटी ऐसा मान लीजिए कि 5% ही चांस है कि जॉब की प्रोबेबिलिटी हो। 95% हम कह सकते हैं कि सैल्यूट स्कीम में लार्जेस्ट स्कीम के तर्ज पे जॉब फैसिलिटी वार्ड के लिए नहीं होगा, ऐसा रेलवे बोर्ड का रुख है। क्योंकि बार बार वो रिपीट करता है रेलवे बोर्ड कि हम कोई भी कानूनी पेच में नहीं फंस सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं त्रिपक्षीय नाम सुनते ही जो मालगोदाम श्रमिक बंधु हैं वो एकदम से एक्साइटमेंट हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारा मुद्दा तो नहीं है। तो भाई मैं आपको ये कहूंगा कि ये जो है श्रम मंत्रालय, श्रम आयुक्त के तरफ से रेलवे बोर्ड और ट्रैक मेंटेनर यूनियन के बीच का त्रिपक्षीय वार्ता थी। इसमें माल गोदाम से संबंधित दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस त्रिपक्षीय बैठक से आपको कोई उम्मीद नहीं है और यहां से कोई समस्या का समाधान आपका नहीं होने वाला है। और जो मालगोदाम श्रमिक बंधु हैं उनकी जो यूनियन है वो
क्या कर रही है वो आपको मालूम चलता है, उनके एक्टिविटी आपको मालूम चलते रहता है तमाम वीडियो के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और हमारे वीडियो के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलते रहता है। तो अभी आपका यूनियन भारत भ्रमण पे निकला हुआ है, जिससे होना जाना कुछ नहीं है, बस आप लोगों का टाइम पास हो रहा है और ये होता रहेगा। इससे ज़्यादा इस पे हम और कुछ नहीं बता सकते हैं फिलहाल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक तो आप कीजिएगा ही कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।